ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को अपना ये सर झुकाता हूं, जिस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ये स्वर्ग का राज और तख्त में पाता हूं। सुनाओ चंद्रदेव, सूर्यदेव, हमारे देवलोक की कुशलता सर्वप्रथम हमें सुनाई जाए। हमारे देवलोक में देवताओं को असुरों का भय तो नहीं, मृत्यु लोक पर जो मानव है, जीव है, वो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसमें हवि डाल करके देवताओं की तृप्ति करते हैं। वह हवि समस्त देवताओं को समय से प्राप्त हो रही है या नहीं, हमें कुशलता सर्वप्रथम देवलोक की सुनाई जाए। हमारे देवगण सर प्रकार से प्रसन्न हैं कि नहीं, ये बताओ। महाराज देवराज, आपके इस देवलोक में किसी भी प्रकार का देवता को कोई कष्ट नहीं है, किसी देव को ना किसी असुर का कोई भय है। आपके ये देवता आपके बताए हुए नियमों का भली प्रकार से पालन कर रहे हैं। मृत्यु लोक के प्राणी समय समय पर यज्ञ, होम, जप, तप, पाठ, पूजा करके समस्त देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये खुशी है प्रजा आपकी, ना कोई अमंगल है। हम जिधर देखते हैं प्रभु, उधर मंगल ही मंगल है। सब प्रकार का आनंद छाया हुआ है। मृत्यु लोक तक सब प्रकार का आनंद है। बहुत खूब चंद्रदेव, तुम्हारे शब्दों को सुन करके हमारे हृदय को भारी प्रसन्नता हुई। जो तुमने हमें देवलोक की और देवताओं की प्रसन्नता, कुशलता हमको सुनाई। तुम्हारे शब्द यो आनंद देते हैं मेरे मन को, जिस तरह बसंत आकर खिला दे एक सूखे हुए वन को। ये राज्य स्वर्ग का राज्य एक लहलहाता बाग है, राजा उसका माली है। फिर से कहो देवगण, हमारे देवलोक में फूली फली हर एक डाली प्रसन्न है। बहुत खूब, होना भी यही चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा हूं देवलोक का, राजा हूं रणधीर। इस जमाने में मैं अकेला, करता नहीं कोई भी मुझसे संग्राम में मुकाबला। ताज में ताज में परियों का हूं, देवताओं का रक्षपाल, वज्रधारी मैं प्रबल, और दुष्ट जनों का मैं महाकाल। ध्यान जिनका ईश में, ध्यान जिनका ईश में, उनका रक्षक मैं सदा। जो नहीं भजते प्रभु को, उनके लिए मेरी कथा। वो गरीब कर बादशाह, सब पर मेरी सम नजर। अरे अधर्म का त्यागन करो, धर्म से आए लहर, गिर जाए वो शिखर। यदि मैं अपने भुजदंड का बल दूं, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी, मैं चाहूं तो हीरे को चुटकी से मसल दूं। सब देवलोक में कुछ भोले
मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके समस्त देवताओं से इस देवलोक की कुशलता जान रहा था। अचानक अष्ट धातु से निर्मित ये स्वर्ग का देवलोक का सिंहासन हिल गया। हिल गया सिंहासन मेरा। किस बला की जोर से आंधी या फिर तूफान आ गया, किस ओर से मेरा ये सिंहासन अष्ट धातु से निर्मित जो कभी नहीं हिलता आज क्यों हिला? कारण क्या है? बोलो महाराज, हमारा ये सिंहासन हिलने का कारण जानते हो? आपका सिंहासन हिलने का कारण हम तो नहीं जानते हैं, पता नहीं किस कारण से हिला है, पर हाँ वो लाल देव का भाई है ना कालदेव, वह अवश्य जानता है, क्योंकि काल की गति सर्वत्र होती है, तो वह इस बात को अवश्य बता सकता है। कालदेव ठीक है, कालदेव को हमारे समीप में शीघ्रता से बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। कालदेव महाराज बुला रहे हैं। अरे भाई कालदेव महाराज बुला रहे हैं, दरबार में हाजिर हो। आइए। क्या बात है? क्या महाराज? दंडोत प्रणाम। कहिए सरकार। अरे आजकल तो दरबार में बड़ी देरी से आया करता है, क्या घर पर बैठ करके पुण्य कमाया करता है? नहीं सरकार, आजकल मैं आदमी से हैवान हो गया हूँ। क्या कहता है? तू देव से हैवान हो गया? हैवान हो गया अपने आप से या फिर संताप से? नहीं नहीं, एक शादी के संताप से। क्या कहता है? शादी? शादी तो होती है घर की आबादी, लेकिन उसमें चढ़ती तो होती है बर्बादी। वो कैसे? वो ऐसे मांग मांग के पैसे तबाह हुआ हूँ जैसे। जब से मेरे घर में मेरी घर की चलानी चाची आई है, तब से कहती है आट लाओ बाट लाओ, लहंगा बनवा के लाओ, बौड़ी लाओ, साड़ी लाओ, चून लाओ, दाल लाओ, नच लाओ, लाओ लाओ कह के वे हर समय सिर पे चढ़ी रहे। अरे सरकार, भूत हो तो उतर जाए कोई पल, औरत ऐसी भुतनिया जो हर समय सिर पे चढ़ी रहे। कालदेव सरकार, हमने तुम्हें विशेष कार्य से बुलाया। किस लिए? कार्य यही है, हाँ। हमारे देवलोक का सिंहासन जिस पर हम बैठा करते हैं, अच्छा। इस पर बैठ करके हम समस्त देवताओं से देवलोक की कुशलता जान रहे थे। अच्छा। अचानक हमारा सिंहासन हिल गया, कारण क्या है? कारण? क्यों हिला? सरकार सरकार सरकार, ऐसा ही माजरा सरकार एक समय मेरे साथ भी गुजर चुका है। तेरे साथ क्या गुजरा? ऐसा हुआ, मैं आपके दरबार से गया, मैंने अपनी घरवाली से कहा ए जनाबे आली, उसने कहा कहिए जनाबे आलू। मैंने कहा हमारे लिए 4 पाई बिछाओ। उसने सरकार 5 पाई बिछा दी। 5 पाई क्या होती है? अरे 4 पाई तो हुआ करती है, 5 पाई? अरे 5 पाई ऐसी थी सरकार, चाय रूसते पाए थे, 5वां मेरा घोटू लटक रहा था ना, इसलिए 5 पाई कहते हैं उसकी। चलो। और सरकार, उसने हमारे लिए भोजन की थाली ले आई, हमने भोजन करके और 4 पाई पे सो गए। कुछ देर के बाद में हमने क्या देखा? क्या देखा? कि नीचे डोल रही थी एक चुईया और उस पे झपटी बिल्ली और हमारी 4 पाई बिल्ली।
ऐसे ही सरकार आपके साथ में हुआ होगा कि आपके सिंहासन के नीचे कोई डोल रहा होगा चूहा, उस पे झपटा होगा कोई बिल्ला, और आपका सिंहासन एक काल में हाँ सरकार। ये देवलोक का सिंहासन है, अष्ट धातु से निर्मित है। ये चूहा बिल्ली पिल्लाओं से हिलने वाला नहीं। अच्छा पता लगा? हाँ। ये हमारा सिंहासन हिला तो कैसे हिला, ओहो। किस कारण से हिला, क्यों हिला, सरकार ध्यान लगा करके यहीं से देख। ध्यान लगा करके देखता हूँ। ओहो, आपका आसन जब हिलता है, जबकि मृत्युलोक के अंदर कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करता है, तभी आपका सिंहासन हिलता है। कोई ऋषि मुनि महात्मा तप करता है, तब करता है, तभी हमारा सिंहासन हिलता है। ए, ऐसा कौन देव है, कौन महात्मा है जो मृत्यु लोक पर हमारे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है? ठीक है सरकार, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जा करके पता लगा करके आता हूँ। जाओ, शीघ्रता से पता लगा के आओ अभी हमारे जाता हूँ। सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कौन तप कर रहा है। ठीक है सरकार, आप बैठिए, अभी जा करके पता लगा करके आता हूँ।